ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था यूपीएससी में। ये क्वेश्चन सही में बहुत टफ है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ज्योग्राफी की और एग्रीकल्चर के बारे में, इंडिया एंड चाइना के बारे में, क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन सिर्फ इंडिया एंड चाइना के कंपैरिजन में है, कल्टीवेशन की कौन कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, कि किसके पास कितना ज़्यादा एरिया है प्रोडक्शन के लिए। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन में। India has the more arable area than the China. Second statement है the proportion of the irrigated area is more in India as compared to the China. The average productivity per hectare in India and agriculture is higher than that in China. तो ये स्टेटमेंट आप, इसका जवाब आप तभी दे सकते हैं अगर आपको एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है एंड आपने इंडिया एंड चाइना कंपेयर करके पढ़ा है। अदरवाइज इसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए पहले स्टेटमेंट को देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ इंडिया हैज अ मोर अरेबल देन चाइना, ये बिल्कुल सही बात है। इंडिया के पास में अरेबल एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर चाइना। इंडिया हैज द लार्जेस्ट क्रॉपलैंड ऑफ एनी कंट्री एट 179.8 मिलियन हेक्टेयर कंपेयर्ड विद द 167.8 मिलियन हेक्टेयर इन द यूएस एंड द 165.2 मिलियन इन चाइना। साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया के पास सबसे ज़्यादा एरिया है जिसपे हम लोग कल्टीवेशन करते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है। चलिए दूसरी स्टेटमेंट को देखते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू द चाइना। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। जैसे इंडिया हैज अ मोर प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड लैंड देन चाइना, चाइना इज इरिगेटेड ओवर 41% ऑफ कल्टिवेटेड एरिया एंड इज इंडिया का 48। इसका समझने का, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे कि जितना आपके पास में एरिया है आप उसमें कितनी क्रॉप उगा रहे हैं या उसको यूज कर रहे हैं, ये होता है कि आप उससे कहते हैं इरिगेटेड एरिया। मतलब आपके पास एरिया 100 हेक्टेयर है लेकिन आप उसको यूज 50% भी नहीं कर रहे हैं तो उसको 50% नहीं कंसीडर किया जाता। और वहीं पे अगर आपने 100% एरिया को 90% यूज कर लिया तो वो 90% आपका इरिगेटेड एरिया होता है। मतलब टोटल एरिया को कंपैरिजन किया जाता है। इससे ये मतलब नहीं बनता कि तुम्हारे पास कितना एरिया है, बस ये कहना चाहते हैं जितना एरिया क्या आपने मैक्सिमम उसको यूटिलाइजेशन किया है या नहीं किया, इससे इसका ये मतलब था। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अब तीसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं। द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन इन चाइना। ये थोड़ा सा गलत हो जाता है क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करता है और पॉपुलेशन में हमसे बहुत ज्यादा थी कुछ समय तक। तो वो लोग ना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं। उनकी क्वालिटी का कुछ पता नहीं है लेकिन वो लोग एक ही हेक्टेयर में इतना ज्यादा उगा लेते हैं कि बहुत ज्यादा उनका होता है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इज हायर इन चाइना दैट इज 4.10 पर हेक्टेयर कंपेयर टू इंडिया। तो इंडिया में सिर्फ एक हेक्टेयर पर सिर्फ 2.7 टन उगता है, वहीं पे चाइना में एक तरीके से देखा जाए डबल ही है। और यहाँ पे इसका ग्राफ भी लगाया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तो उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो एक्चुअल आंसर हमारा क्या बनता है। एक्चुअल आंसर हमारे दो ही स्टेटमेंट ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और थैंक्स फॉर सब्सक्राइब यूपीएससी शॉर्ट्स। तो अगली वीडियो जल्दी आएगी आपके लिए। शुक्रिया।